नमस्कार पेरेंट्स, स्वागत है आपका एमडी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल रिजल्ट 2026 का एनालिसिस करेंगे कि सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच जो असली फर्क है वो किस वजह से आता है, क्या मुख्य कारण है। उन सभी बातों की चर्चा आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, सैनिक स्कूल में चयन जो है यानी सिलेक्शन केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही स्ट्रेटेजी से होता है। रिजल्ट देखने के बाद छात्रों में कुछ सामान्य गलतियां हमने नोटिस की हैं कि बच्चे कुछ मिस्टेक्स करते हैं। वो क्या मिस्टेक्स हैं जिनको इम्प्रूव करने से बच्चे का जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाता है। तो देखते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। सबसे पहली जो गलती बच्चे करते हैं कि मैथ्स को स्ट्रोंग नहीं करते। देखिए, जो सैनिक स्कूल का एग्जाम पैटर्न है वो 300 मार्क्स का ओवरऑल एग्जाम होता है, जिसमें से जो मैथ्स है उसके 50 क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के, यानी 150 मार्क्स। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 50% जो सिलेबस है वो जो हमारा मैथ्स है वही हमको दिलाएगा। 50% मार्क्स जो है वो मैथ्स दिलाएगा, और अगर मैथ ही कमजोर रह गया तो सिलेक्शन होने का कोई भी चांस नहीं रहता। ठीक है, तो सबसे जरूरी है कि सैनिक स्कूल में मैथ सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे अधिक जो नंबर हैं यहीं से आते हैं। कई जो बच्चे हैं वो आसान आसान चैप्टर पढ़ लेते हैं जिनमें से मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन आता है, और जो जरूरी जरूरी चैप्टर हैं जैसे ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, इस तरह के चैप्टर्स को वो स्ट्रोंग नहीं करते, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। सेकंड, कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव नहीं करते। कैलकुलेशन का भी जो है फास्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं तो फिर आपका संभावना होती है कि पेपर भी रह जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन कम लगाते हैं। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैथ्स को पढ़ा नहीं जाता, उसको बार बार सोल्व करना पड़ता है, तब जाके जो मैथ्स की कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में बैठते हैं। तो सही तरीका ये है कि बच्चे जो हैं वो डेली मैथ की प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें, उनको सोल्व करें, देखें उनमें किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, मॉक टेस्ट लगाएं। तो ये वो बातें हैं जो मैथ्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सेकंड मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को वो हल्के में ले लेते हैं। मैथ्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। देखिए, रीजनिंग तो बड़ा आसान टॉपिक है, अगर आपका मैथ स्ट्रोंग हो जाता है तो एक किस्म से समझ लीजिए कि आपकी रीजनिंग भी स्ट्रोंग हो गई। ठीक है, थोड़े बहुत अलग 2-4 कॉन्सेप्ट होते हैं रीजनिंग के, उनको अगर पढ़ लें तो रीजनिंग में आउट ऑफ लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैथ और रीजनिंग के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो जिसपे हमको पकड़ बनानी है वो है इंग्लिश। इंग्लिश को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, वोकैब को मजबूत बनाना है, यानी जो डेली लाइफ के हमारे वर्ड्स हैं उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ईडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, इनका अच्छे से आपको रिवीजन करके जाना है। ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे तो उस वजह से उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रह जाता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस में छोटी छोटी मिस्टेक्स करके वो जो है अपने नंबर्स को गवा देते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको वोकैब मजबूत करनी है, ग्रामर्स के रूल्स को अच्छे से पढ़ना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, अनसीन पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। रोज रीडिंग करें, एक बुक का कोई भी एक पेज डेली पढ़े, कुछ ना कुछ पढ़ना है, मतलब रीडिंग की हैबिट आपको अपने अंदर लेके आनी है। वोकैब आपको याद करनी है, ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। तो ये बातें थी। उसके बाद थर्ड जो है पेपर स्ट्रेटेजी और टाइम मैनेजमेंट। बच्चे जो हैं पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन उनकी जो है टाइम मैनेजमेंट की स्किल नहीं होती। उनका या तो टाइमली पेपर नहीं हो पाता है या फिर कुछ और समस्या आती है, कैलकुलेशन कमजोर होती है, कैलकुलेशन में ज्यादा समय लगा देंगे। तो इस तरह की गलतियों को हमको सुधारना है। कठिन प्रश्नों में जो है अधिक समय बर्बाद नहीं करना। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं निकल रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए बाद में छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे, बाद में जब हमारे पास टाइम रह जाएगा तब उसको अटेम्प्ट करेंगे। यूं नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ गए और फिर उसके ऊपर सारा टाइम निकाल दिया। तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। ओएमआर को जल्दी जल्दी नहीं भरना है, बड़ी बारीकी से ध्यान से भरना है, क्योंकि अगर आपने एक सर्कल भी इधर उधर भर दिया तो उसका मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। रिवीजन के लिए समय न बचाना। बच्चे जो हैं रिवीजन नहीं करते हैं। आपने पढ़ सब लिया, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप वो भूल जाएंगे। अंधाधुंध गैस पेपर करना। गैस पेपर करना भी काफी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना भी जरूरी है। बच्चे करते क्या है कि मॉक टेस्ट लगा लिए, 100 मॉक टेस्ट लगा लिए, 200 मॉक टेस्ट लगा लिए, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं किया कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, उसका आंसर क्या आएगा, कैसे निकाला जाएगा। और जब तक आपने वो नहीं सीखा तो फिर मॉक टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये बातें थी। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें
तो सिलेक्शन फॉर्मूला ये रहेगा कि आपको अपना मैथ्स का जो टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया तो रीजनिंग अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जीके का क्या है, जीके को आपको थोड़ा सा आधा घंटा मैक्सिमम देना है, क्योंकि जो जीके है वो उसका वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, इसमें से पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है हमको। 50 मार्क्स का जो है जीके का सेक्शन आता है, अगर उसमें से हम 25 मार्क्स भी ले आए, 25 मार्क्स भी अगर ले आए तो वो इनफ है। बाकी जो अपना टाइम बचता है उसमें हम अपना मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का जो टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जो हमको ज्यादा स्कोर करके देंगे। मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं और टाइम मैनेजमेंट की स्किल अपने अंदर लेके आनी है, तो आपकी बेटर रैंक कोई नहीं रोक सकता। तो ये बातें थी। नेक्स्ट देखिए, डेली प्रैक्टिस प्लान क्या है आपका। मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा, इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है आपको आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक तो करनी ही करनी है। रीजनिंग को आप 30 मिनट्स दे सकते हैं, जीके को भी 30 मिनट दे सकते हैं, और वीक में आपको एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है, ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी अभी कहाँ तक पहुंची है, आप कितना स्कोर कर रहे हैं 300 में से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है, और रिवीजन तो बिल्कुल नहीं भूलनी। ठीक है, आपने जो वीक में पढ़ा संडे को उसको कंप्लीट को रिवाइज करना है, वरना आपके दिमाग से वो चीजें निकल जाएंगी। तो ये बातें थी। अगर आप भी सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, मिलिट्री कॉलेज में, गुरुकुल कुरुक्षेत्रा में एडमिशन लेना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं 2027 के एग्जाम्स के अंदर, तो हम एमडी डिफेंस एकेडमी में बच्चों की, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, मिलिट्री कॉलेज की, इन्हीं सभी की तैयारी कराते हैं। हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जो भी बच्चे जींद, हरियाणा से, दूसरे स्टेट से देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम भी सैनिक स्कूल में एडमिशन लें नेक्स्ट सेशन में, तो हमारे पास यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो हॉस्टल फैसिलिटी का फायदा उठाकर आप यहीं हमारे पास रहकर 24/7 अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाया जा रहा है, इस पे कॉन्टेक्ट करके हमसे अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।